बचपने में सुनते आए हम पाखरू, क्योंकि पाखरू पाखरू जब कब्जा करता है तो उसके चिन्ह नजर आते हैं। पाखरू जब कब्जा करता है तो उसके साइन नजर आते हैं। और पिछले हफ्तों में हमने पाखरू के कब्जे को देखा, उसकी गवाहियों को देखा, उनके चिन्हों को देखा। आज हर घर पे पाखरू का कब्जा हो चुका है। जीसस। अगर हम ध्यान से देखते हैं, बिना पाखरू के कब्जे के, ऐसे ही बोल लो, आपको अधूरापन मिलना ही मिलना है चारों दिशाओं में। अगर हम सही से देखते हैं, पाखरू को भेजा इसलिए गया संपूर्ण जीवन करने के लिए। और पिछले हफ्तों में हजारों लोगों ने कन्फेस किए, हजारों लोगों ने मैसेज भेजे कि हम छोड़ चुके हैं, हमें पता चला है पाखरू के बिना अधूरेपन इसीलिए है, इसीलिए इंतजार में है, इसीलिए वो इंतजार नहीं खत्म हो रहा, इसीलिए। और बहुत उत्तम बात क्या है कि महाअभिषेक के जितने परिवार इस पूरी पृथ्वी पे दुनिया में है, सबने पाखरू को संपूर्ण रीति से पाने का फैसला लिया। और हजारों घरों में नया जीवन मिला। आमीन। यह अद्भुत है। हजारों चर्चों के अंदर नया जीवन आया, परमेश्वर के दासों के अंदर नया जीवन आया। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के शब्द के अंदर से पेंतीकुस। पेंतीकुस कहां से आया, क्यों रखा गया नाम? जैसे हम बोलते हैं, हां जी कौन हो आप जी? क्रिश्चियन हो। कौन? पेंतीकोस्टल। कहां से आया, कहां से शुरुआत हुई इसकी? इसका मतलब क्या है? ये ग्रीक से आया हुआ शब्द है, ग्रीक भाषा से। और पेंतीकुस का मतलब 50वां। आप सोचो, पेंतीकुस के नाम के अंदर ही परमेश्वर का गहरा, प्रभु यीशु का गहरा संबंध छुपा हुआ है। 50वां। और जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए तो कितने दिन जिंदा होकर पृथ्वी पे रुके? 40 दिन। 40 दिन। और उसके कितने दिन बाद पवित्र आत्मा आया? 10 दिन बाद। 40 और 10 कितने हो गए? 50। और पेंतीकुस का मतलब 50वां। और सेम उसी दिन पेंतीकुस के दिन पे क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। यस। अगर आप इसको पेपर पर लिख के देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। ये उसी दिन क्यों पवित्र आत्मा ने वही दिन चुना, पेंतीकुस का दिन? क्योंकि पेंतीकुस का दिन एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये बहुत बड़ा महा उत्सव होता है। यहूदियों में सबसे बड़ा त्योहार पेंतीकुस का त्योहार है। और उस दिन क्या था? उस दिन यरूशलेम में पूरी दुनिया से यहूदी वहां पे आए हुए थे, पूरी दुनिया से। और सुनिए, इसको यहां पे
रखना। हम थोड़ा और गहरा चलते हैं। मसीहत कहां पे टिकी हुई है? मसीहत का शुरुआत क्या है? कौन है मसीहत की शुरुआत? और कहां पे आके मसीहत खत्म होती है? हमारे घरों में कहां तक चलती है मसीहत? अगर हम ध्यान से देखें तो ये पृथ्वी का होना मसीहत का शुरुआत है। आप सही से देख लो। परमेश्वर यहोवा ने पहला जन कौन सा बनाया? आदम। परमेश्वर जी ने आदम को बनाया और आदम से परमेश्वर प्रेम करता था। और पिछले हफ्ते आप सुन चुके हो कि आदम को सही रास्ते पे लाने के लिए क्या किया। जब आदम ने गलती की, एक गलती सिर्फ आदम ने जब वो गलती की तो आदम पाप में बढ़ता गया। पृथ्वी में सही करने के लिए परमेश्वर ने, यहोवा ने याजकों को, नबियों को भेजा कि जाओ आदम को सही करो। और चलते चलते बात कहां तक पहुंच गई? क्योंकि परमेश्वर यहोवा जब आदम ने गलती की तो उसको शराप दे दिया। परमेश्वर ने सबको शराप दे दिया। अब उस शराप को तोड़ने के लिए सब नबियों को, याजकों को समय समय पर भेजा कि इंसान को सही दिशा में लाया जाए, लेकिन ना हो पाया तो किसको भेजा? परमेश्वर खुद किसके रूप में आ गए? अपने पुत्र के रूप में, प्रभु यीशु के रूप में पृथ्वी पे आए और वो शराब को क्या किया? तोड़ दिया। Yes, amen. प्रभु यीशु ने उस शराब को तोड़ दिया और क्या हुआ? परमेश्वर प्रभु यीशु चले गए स्वर्ग और किसको भेजा? पवित्र आत्मा को। Yes, amen. पवित्र आत्मा को भेजा कि अब जो मैंने मिशन पूरा किया यहोवा का, वो वैसे ही बना रहे। और पवित्र आत्मा तक मसीहत की जर्नी खत्म होती है। शुरू कहां से होती है? आदम से। और खत्म कहां होती है? पवित्र आत्मा से और हमारे तक। आप जहां जहां भी जीवन जी रहे हो, लेकिन मसीहत का बेस क्या है? आदम से पवित्र आत्मा तक। अब आदम ने एक गलती कर दी और अगर आदम वो गलती ना करता तो कभी मरता ही ना, कभी मौत ही ना, मरता ही ना आदम। और ऐसे बढ़ते जाते सब हम। और शायद उम्र होती शायद 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल। और उसके बाद क्या होता? ऐसे ही एक बैरियर रखते परमेश्वर शायद कि 500 साल के बाद आप ऐसे ही स्वर्ग जाओगे, ऐसे ही उठाए जाओगे और स्वर्ग जाओगे, वहां जियोगे। क्यों? ये पवित्र वचन में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। इसको ध्यान से देखें। आदम की एक गलती, इतनी बड़ी सजा मिली उसकी। आज भी हम सजा में हैं। वो तो शुक्र है परमेश्वर यीशु मसीह का कि उसने शरापों को तोड़ दिया। जब हम परमेश्वर के अंदर आते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो हम अनंत जीवन के काबिल बनते हैं और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन तक लेके जाता है। आमीन। सदा का जीवन वही देता है। Yes, आमीन। नहीं तो संभव ही नहीं था। आदम की एक ऐसी बड़ी गलती कि मौत आ गई।
मौत नहीं होती नहीं तो। ये सही है, सही बोल रहा हूं मैं। पवित्र वचन में लिखा है आदम को रखने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और आदम को बनाया। आदम को रखने के लिए क्या किया? अदन की बात। क्या बनाया? अदने बाग, कि तू यहां पे रहेगा। मैं बता रहा था कि परमेश्वर को इतना बड़ा झटका लगा, कैसे? परमेश्वर जब बनाना चाहता था, जब बना रहा था, तो कौन? परमेश्वर किन से बातें करता होगा? दूतों के साथ, कि मैं एक ऐसा अपने जैसा जन बनाने जा रहा हूं जिससे मैं बातें किया करूंगा। और ये हैरानी वाली बात है कि परमेश्वर दूतों को बोल रहा है, जब्राइल को बोल रहा होगा, मिकाइल को बोल रहा होगा, और भी दूत बहुत से, उनको बोल रहा होगा सुनो भाई, अब आदम को बनाऊंगा मैं। आदम क्या करेगा? मेरे हुक्म को मानेगा। ऐसा जन बनाऊंगा मिट्टी से। जब परमेश्वर बना रहे होंगे तो दूत जरूर पूछ रहे होंगे, जरूर, कि परमेश्वर क्या बन रहा है, ये कौन है? परमेश्वर बोल रहा होगा मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मैं इसको अपने जैसा बनाऊंगा, मैं इसके अंदर अपनी सांस फूकूंगा और ये बातें करेगा। वो बोलते होंगे हैं परमेश्वर जी, ये तो अद्भुत है, ये बातें करेगा मिट्टी का पुतला। परमेश्वर ने कहा हां, और ये मेरी हर बात को मानेगा, जो मैं बोलूंगा वो करेगा। मैंने इसके लिए पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ बनाया। और ठीक करो भाई, इसको क्या हो गया? हैरानी वाली बात है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो दूतों से बहुत सी बातें हुई। परमेश्वर ने जब सांस फूंका और क्या हो गया? आदम जिंदा हो गया। उसने उसका सहायक बना के दिया, उसकी पत्नी को बनाया, और ये सोचा था परमेश्वर ने कि ये कभी नहीं मरेंगे। इसीलिए अदने बाग के अंदर जीवन का फल लगाया हुआ था। कोई और जन था वहां पे? किसी और को बनाया था परमेश्वर ने? किसको खिलाना था? शेर को? जीवन का फल के दूतों को? किसको खिलाना था? जीवन का फल अगर अदने बाग के अंदर लगाया हुआ है तो किसके लिए था? आदम के लिए। कितना बढ़िया होता कि अगर मौत की सजा ही ना होती, एक गलती सदा भर की मौत ठहर गई। हर एक को पता है, कितनी बड़ी सच्चाई है ये, हर एक को पता है कि मौत मुझे आनी है, और अगर वो गलती ना होती तो कभी मौत ही ना आती। और क्या नजारा होता, एक गलती ने उसको मौत की सजा दे दी। ये सच बात है, एक ही गलती होती है जीवन में ऐसी कि मौत जैसा जीवन कर देती है। वो एक गलती आदम की, यहां लिखा हुआ है पवित्र वचन में। अगर हम देखते, मैं चाहता हूं इस बात को आप भी जाने। अगर हम उत्पत्ति उसका 3 चैप्टर और वचन 22, 23, 24 पढ़ते हैं तो सुनिए। 23 में परमेश्वर ने, उत्पत्ति किताब ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ। किसका? जीवन के रुख दा, पेड़ का फल ना खा ले और सदा जिंदा रहे। फिर से इसको और अच्छे से पढ़े, ध्यान से सुने। तद यहोवा परमेश्वर ने आख्या, ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ हाँ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। और वो सदा जीवित रहेगा। ਅੱਜ 23 नहीं, सदा जीवित रहेगा। और हुआ क्या? परमेश्वर के जो हाथों से बना हुआ था उसने गलती कर दी। अब क्या हुआ? दूत बोल रहे होंगे, हैं बोल तो नहीं सकते वो परमेश्वर को, लेकिन सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया इसने, और प्रभु को क्रोधित कर दिया। गुस्सा इतना प्रभु को आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया प्रभु को, प्रभु ने सजा दी, फिर खतरनाक सजा। कितना अच्छा होता अगर वो जीवन का फल खाता। आज कहीं भी कोई भी मरता ही ना। यस ये सही है, ये हैरानी वाली बात नहीं है। वो फल को ध्यान से आप देखोगे, चारों दिशाओं पे अगर आप ध्यान दोगे तो आदम के बिना वहां पे कौन था? कोई भी नहीं। और प्रभु को इतना गुस्सा आया, सबको, जितने लोग इन्वॉल्व थे सबको सजा दे दी, सबको ही सजा। पवित्र वचन में लिखा कि सांप ने उसको सलाह दी थी, उसको सजा। क्या लिखा हुआ है? ਅੱਜ 23 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ नहीं, उससे आगे चले आप पहले 14 से। ਆਇਤ 14 ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। हाँ, तू अपने पेट के भार चलेगा। ये क्या लिखा हुआ है? पेट के बल चलेगा। इसका मतलब पहले ऐसे चलता था टांगों से, यही लिखा ना यस कि नहीं? यस लिखा आज के बाद तू कैसे चलेगा? अपने पेट के भार चलेगा। अपने पेट के बल चलेगा तू। इसका मतलब पहले उसके पांव जरूर होंगे, भले पेट से ऊपर हो। और क्या लिखा है? अते तू सारी जिंदगी मिट्टी खाया करेगा। हाँ, ये सजा दे दी प्रभु ने, आयत 15 क्योंकि प्रभु को क्रोध आ गया। प्रभु ने देखा मेरा सपना टूट गया, ये गलती कर दी इसने बड़ी। हाँ, आयत 15 मैं तेरे अते 16 में क्या है? आयत 16 उसने स्त्री नु आख्या हाँ, कि मैं तेरे गर्भ दी। अब स्त्री इन्वॉल्व थी सांप के बाद, तो क्या कहा परमेश्वर ने? उसने स्त्री नु आख्या कि मैं तेरे गर्भ दी पीड़ बहुत ਵਧਾਵਾਂਗਾ। हाँ, पीड़ नाल तू बच्चे जणेगी ਅਤੇ तेरे पति ਵੱਲ तेरी चाह होवेगी ਅਤੇ ਉਹ तेरे उत्ते हुक्म चलावेगा। आयत 17 फिर उसने आदम नु आख्या। देखो हर एक को सजा सुना रहा है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि एक बड़ी गलती कर दी उन्होंने। आयत 17 फिर उसने आदम नु आख्या क्योंकि तू अपनी पत्नी दी गल सुनी ਅਤੇ उस रुख दा फल खादा जिस दे विखे मैं तेनू हुक्म दिता सी। 18 में है। आयत 18 ਉਹ तेरे ਲਈ ਕੰਡੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਉਪਜਾਵੇਗੀ। 17 को पूरा करो। जिस दे विखे मैं तेनू हुक्म दिता सी कि तू उस तो ना खावी, इसलिए जमीन तेरे कारण श्रापित हुई। तू इसकी उपज अपनी सारी जिंदगी दुख नाल खाया करेगा। सबको ही सजा दे दी परमेश्वर ने। और आदम को क्या किया? जो बनाया था वहां से निकाल दिया गया, उसको निकाल दिया परमेश्वर ने, अपने से दूर कर दिया। यही गलती है यहां पे। जो बेस है इंसान का, बेस मसीहत का बेस यही है। और क्या था? ये गलती ऐसी कर दी, एक तो मौत की सजा हो गई, दूसरा पृथ्वी को सजा शरापित, औरत को सजा, सांप को सजा, और क्या कर दिया? परमेश्वर ने निकाल दिया।
बंद कर दिया। वो जीवन का फल जो परमेश्वर ने आदम के लिए रखा था, आप सोचते हो कितनी बड़ी गलती की उसने। जीवन और मौत की गलती कर दी। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे सीखने के लिए कि परमेश्वर की तरफ हो। हमने पिछले हफ्तों में सुना कि कैसे पवित्र आत्मा संपूर्ण जीवन आपको देता है, लेकिन आपकी गलती पवित्र आत्मा को ही घायल करती है खंजर से, धोखे से, आपके व्यभिचार से। पवित्र आत्मा को खंजर मारते हो, धोखा करते हो। वो गलती आदम को तो लगा ले मैंने फल ही खाया है, लेकिन हुआ क्या? सदा की मौत। आज तक हजारों साल बीत गए, लाखों करोड़ आगे चले गए, लेकिन वो सजा आज भी वहां पे ही है। जीवन के फल मतलब हमें सीखने वाली बात क्या है कि जब जीवन का मौका मिले तो क्यों गलती करनी है? क्यों गलती करनी है? आपको लगता होगा ले मैं चर्च च आके की, मैं तो माड़ा जा पाप कीता। अपने रिश्तों में वो मैं तो थोड़ा जा पाप, ओ नहीं एडी वड्डी गाल नहीं हो। आपको नहीं पता वो बड़ी बात कितने पुश्तों तक सजा नहीं जाने देगी तुम्हारी। ये मौका जब क्या है पवित्र आत्मा का? पवित्र आत्मा का मौका क्या है कि गलती करने ही नहीं देनी, होने ही नहीं देनी, गलती हो ही ना। इसलिए ऐसा समाधान परमेश्वर ने हमारे लिए निकाला कि आपके संग रहे, कि गलती ना हो तुमसे कभी भी, कि उसकी सजा आए। आज हम बात कर रहे थे आने से पहले, जब मैं प्रेयर रूम से निकला, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो राजा रानी का जीवन छूने जा रहे थे। बिल्कुल राजा और रानी, सच में बिल्कुल पास थे उसके, और क्या किया? गलती। एक गलती उसके लिए क्या था? ओ गलती होगी जी, गलती होगी। और कहां चला गया? पीछे। अब कब नंबर लगाएगा परमेश्वर? जीवन में इस बात को सीख लो, इस बात को ले लो। आप उत्तम बन चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से सबने ग्रहण किया है। अब कभी भी गलती नहीं करनी जीवन में, ना रिश्तों में, ना बोलने में, ना किसी काम में। और मैं लिख के देता हूं इस बात को, परमेश्वर खुद आके तुम्हारा न्याय करेगा और तुम्हें जिताएगा हर बात। परमेश्वर तुमसे पीछे हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। ये कोई कहानियां नहीं लिखी हुई, इसके अंदर शिक्षाएं, प्रैक्टिकली जीवन, इस पृथ्वी का भेद, ये पृथ्वी का होना क्यों है, इस पृथ्वी का होना क्यों जरूरी है, ये पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। और एक गलती इतनी बड़ी सजा। और देखो कितने हजारों साल निकल गए आदम को सही जगह पे लाने के लिए। परमेश्वर ने अपने लहू बदन दिया ताकि वो गलतियां सुधारी जा सके और हमें अनंत जीवन में दाखिल किया जाए। फिर पवित्र आत्मा को भेजा गया कि हम गलती ना करें, अब नहीं करनी, हम गलती करें ही ना कभी। और दिन कौन सा रखा?
परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आने का इस पृथ्वी पे, पेंतीकोस्त का दिन। यस, कितनी आनंद की बात है। आपको कोई पूछता है ना, कौन हो जी, आप किसी डिनोमिनेशन से हो? और मैं और बताता हूं आपको, हमने कई बार देखा, कई लोग बोलते हैं कि नहीं जी हम मेन लाइन चर्च नाम है, फला 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 हमारी डिनोमिनेशन है। ओ भाई वो तो कहीं है ही नहीं, यहां पे ये पवित्र ग्रंथ में तो है ही नहीं। पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर यीशु, आदम से ले लो आप, आदम से चलते चलो चलते चलो चलते चलो यीशु तक, यीशु से पवित्र आत्मा तक, उसके बाद कोई आया? कोई नहीं आएगा। और पेंतीकोस्त का दिन ये बड़ी जीत का दिन है। ये निशान नाम ही जीत का है। क्यों? मूसा को जब परमेश्वर ने पहाड़ पे बुलाया और उन्होंने क्या किया? उसने जब हुक्म दिए, परमेश्वर ने कहा यही दिन है, इसको सदा मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दर्शन दिए। और सुनो, जब पेंतीकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा, तो क्या हुआ? चर्चों का जन्म हुआ। चर्च नाम का जन्म हुआ। परमेश्वर के दासों का जन्म ही तब हुआ, उसी दिन हुआ। नाम शुरू से वहां हुआ। क्यों? क्योंकि पहला दिन था, रसूलों ने प्रचार शुरू कर दिया था, चर्च शुरू हो चुका था। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का उतरना, यह अद्भुत है, जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब इस्राएलियों को छुड़ाकर लेके आया, तो परमेश्वर ने कहा इस जीत को सदा मनाया करो। मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर लेके आया, और मूसा जब पहाड़ पे गया, उस दिन को, उस बड़े दिन को परमेश्वर ने कहा सदा मनाओ। और ये दिन जब पेंतीकोस्त का दिन था, तो पवित्र आत्मा वहां पे उतरा। इसका एक मेन हिस्सा ये था कि पूरी दुनिया से उस दिन सारे यहूदी वहां पे इकट्ठे हुए पड़े थे, सब यहूदी, और हर देश के लोग वहां पे थे। और गलतियां ना करो, गलतियां ना हो हमसे, मनुष्य से, इंसान से। वो दिन आ गया, और जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, तो हर हिस्से में यीशु नाम सही रीति से, सही परफेक्शन के साथ यीशु नाम फैलना शुरू हो गया। चर्च का नाम शुरू हो गया, वहां से प्रचार शुरू हुआ। आज कहां तक? आज यहां तक पहुंच गया। यस आमीन। ये बड़ी बात हमें सीखनी है कि हमें अब गलती हो ही नहीं सकती, करनी नहीं है कभी भी। और इस दिन, पेंतीकोस्त के दिन, पवित्र आत्मा का आना, ये वो ठहराव है कि कब से
कब से परमेश्वर का मिशन शुरू हुआ? पवित्र आत्मा के साथ पतरस ने शुरू किया, चेलों ने शुरू किया, और वो चलते ही गए। उन्होंने नहीं देखा खतरे हैं, उन्होंने नहीं देखा मार है, पीट है, मार पिटाई हो रही है, जेलों में डाला जा रहा है। चलता ही गया। फिर पेंतीकोस्त का मिशन चलता गया। भला उनके घरों में खाना ना हुआ, लेकिन मिशन नहीं रुका। भला उनके बच्चों की फीसें नहीं थी, वो एबल ही नहीं थे कि उनको खाना खिला सके, लेकिन मिशन नहीं रुकने दिया उन्होंने। पेंतीकोस्त का मिशन तो आप देखो, परमेश्वर के दासों को अंदर से वो कितने भी क्यों ना टूटे हुए हो, मजबूर हो, वो दुखी हो, उनकी मजबूरियां हो। मैंने कई बार बताया कि जैसे ही वो पुलपट पे आते हैं, क्यों? क्योंकि मसीह को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। वो मसीह को दर्शाते हैं, पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। उनकी मुसीबतें जितनी मर्जी बड़ी पीछे हो, उनकी बेइज्जती जितनी मर्जी पीछे हो, जितने मर्जी वो दुखों में क्यों ना हो, बच्चों के सताव में क्यों ना हो, कर्जों में क्यों ना हो, वो बीमारियों में क्यों ना हो, लेकिन जैसे पुलपट पे आते हैं तो बल से हालेलुया बोलते हंसते हैं, ताकि परमेश्वर को दिखा सके। ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली बात है। अब पेंतीकोस्त को सिंपल नहीं ले सकते हम। पेंतीकोस्त का मतलब क्या है? एक शिक्षा से भरा हुआ जन, हर एक सिचुएशन से निकला हुआ जन। जैसे आर्मी में एक लास्ट कमांडो ट्रेंड करते हैं, वो एनएसजी कमांडो, जो हर कुछ कर सकता है हर सिचुएशन में। उसको जंगल में फेंक दो, उसको समंदर में फेंक दो, उसको पहाड़ों से फेंक दो, उसको गहराइयों में ऊंचाइयों में फेंक दो, वो कमांडो निकल आता है। आप सोच लो, पेंतीकोस्त का मतलब जानना है तो सेम ही है। वो पेंतीकोस्त का मतलब परमेश्वर का वो जन, वो कभी भी परमेश्वर का नाम नीचे नहीं आने देगा। भलाई उसका पूरा गांव क्यों नहीं सताव कर रहा, उसका घर क्यों नहीं सताव कर रहा, उसके बच्चे क्यों नहीं सताव कर रहे, उसकी सिचुएशनें क्यों नहीं सताव कर रही, लेकिन परमेश्वर के नाम को वो कभी पीछे नहीं आने देगा, नीचे नहीं आने देगा। वो फिर भी जब बात करेगा तो कोई नहीं होगा दुनिया में ऐसा परमेश्वर का दास कि वो बोले नहीं जी यीशु मसीह कुछ नहीं करता। वो फिर भी निकलेगा बाहर और यही करेगा। उसके घर में जितना मर्जी बीमारियों से लथपथ है, वो जब बाहर निकलेगा, वो बाइबल को लेकर निकलेगा, वो बोलेगा नहीं, यीशु मुर्दों को चंगा करता है, लंगड़ों को चलाता है। वो घर में उसके जो भी हो रहा है, पेंतीकोस्त का मतलब ये है। वो कर्जों से लथपथ है। पौलुस लिखता है, आगे हम बहुत हफ्ते इसको देखेंगे, कर्जों से लथपथ होगा पेंतीकोस्त का परमेश्वर का दास दासी लोग, विश्वासी। और जब पवित्र वचन को लेकर निकलेगा तो वो बोलेगा, तू अगर वचन के ऊपर बिलीव करता है, तेरे आज ही कर्जे जाते रहेंगे, तेरे आज ही कर्जे जाते रहेंगे, आज ही कर्जे जाते रहेंगे। वो परवाह नहीं करता कि मेरे साथ क्या चल रहा है। वो ये देखता है कि जो पवित्र वचन में लिखा है, जो यीशु ने बोल दिया, वो सत्य होना ही होना है, होना ही होना है। ये है पेंतीकोस्त का मतलब। अजीब बात मैंने नोट की, मैं हजारों परमेश्वर के दासों को मिलता हूं, मैं उनके जीवन को देखता हूं, खुद स्ट्रगल में परमेश्वर का दास स्ट्रगल में चलता है, मुश्किलों में चलता है, कर्जों में चलता है, पैसे की किल्लत में चलता है। कितने दिन, एक हफ्ता, 2 महीने, 2 साल,
3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, बच्चा पैदा हुआ, 20 साल में बच्चा बड़ा हो गया, और मुझे मिलता है तो पता क्या बोलता है, संत जी प्रेयर करो एक मेरे मांदी। मैं क्या केड़ी? कहते मेरा बच्चा भी परमेश्वर का दास बने, पास्टर बने हो। क्या अद्भुत है। ये है पेंटिकॉस्टल कि उसको पता है 20 साल से मैं नहीं कुछ कर पाया हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, चाहे छोटा रहा हूं, लेकिन सपना क्या है फिर भी बच्चों का, कि उसको पास्टर बनाना है, परमेश्वर का दास बनाना है। पता क्यों? और उसने बहुत बड़ा नहीं किया, चाहे कुछ भी, बहुत बड़ा घर नहीं बना पाया, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं ले पाया, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री नहीं खड़ी कर पाया, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर के साथ लिपटा रहा, पवित्रताई से चलता रहा। उसको पता है मैं जीत चुका हूं स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, मेरे बच्चे भी मेरे साथ आएंगे तो कितना जबरदस्त जीवन होगा। यस आमीन। ये है पेंटिकॉस्टल। वो कोई युवतियां नहीं लड़ाता कि इतने पहले पैसे आए फिर करेंगे परमेश्वर का काम, नहीं, वो ऐसे ही कूद पड़ता है, चाहे उसके पास कुछ खाने को है, उसके बच्चों के पास कुछ है या नहीं है, उसको जीवन के कुछ मिलना है या नहीं मिलना है, लेकिन वो सदा आनंद में रहता है, वो सदा खुद भूखा है, लेकिन जिसके ऊपर हाथ रख देता है उनको आशीषों से भर देता है। वो आमीन। घर में बीमारियां हैं, लेकिन जिसको छूता है लंगड़ों को दौड़ा देता है वो उसी टाइम। यस आमीन। परमेश्वर के दास जो बोलते ना पेंटिकॉस्टल पास्टर जी, ओ इदा ही बाइबल चकते ते चल जाते हैं, तुर पेंदे हैं ना। अरे वो बहुत जबरदस्त बात है। आप उठा के दिखाओ, मुझे करके दिखाओ, जी के देखो जो परमेश्वर के दास जीवन जी रहे हैं। लेकिन आनंद की बात क्या है पता है? जबरदस्त बात है, परमेश्वर ने महासामर्थ दे दिया और हर एक परमेश्वर का जो दास दासी संत चुना गया है, पवित्र आत्मा से भरकर और ढेर सारे मिराकल करते हुए वो नया जीवन जिएगा और नया वो ढेर सारे मिराकल करेगा और नई मसीहत बनाएगा, नई मसीहत, जिसका चेहरा नया होगा, जिसके मिराकल नए होंगे, जिसके चिन्ह नए होंगे, जिनके शब्द नए होंगे। वो भला उसने, मैं कई बार जब मिलता हूं परमेश्वर के दासों को तो मैं बोलता हूं, आज हम क्या पता किसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने साइकिलों पे ऊपर जा जाकर कई कई किलोमीटर पैदल चल चल कर परमेश्वर का प्रचार किया है, मारें खाई हैं, धूप में, भूख में, बीमारियों में। उसका फल आज महासामर्थ से भरकर हजारों हजारों जन, हजारों मिराकल लेकर नई मसीहत खड़ी कर रहे हैं। अब क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी समय बदल गया तो अब क्या है, अब महासामर्थ आ गया। अब 100% आप पवित्र आत्मा में हो, वही पेंटिकॉस्टल, पेंटेकोस्ट इसका नाम हिंदी में है, वही अब पूरी चमक के साथ हर घर, हर जन, हर एक परमेश्वर का दास अब उसके सपने भी पूरे हो रहे हैं। क्यों? वो खुद तो मिनिस्टर ऑफ गॉड है ही है,
वो परमेश्वर का संत है ही है, परमेश्वर का दास दासी है ही है। अब बच्चे भी जबरदस्त बनेंगे और उनके नाम परमेश्वर के मिशन को लेकर जाएंगे, उनके नाम रोशन करेंगे वो। आमीन। ये एक दो हफ्तों में बात नहीं करने वाली, ये पूरा जीवन। और मैं क्या बोलता हूं, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री सोच लो, उन्होंने नहीं की, लेकिन पवित्रता से जिए, वो बिना गलती किए हुए जिए, परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने उन्होंने नीचे नहीं गर्दन झुकाई। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे मौके आए जब परमेश्वर का तिरस्कार करें, परमेश्वर का कुछ भी करके बहाना, वो कुछ भी पैसों के लिए करें, चंगाई के लिए करें, बच्चों के लिए करें, लेकिन परमेश्वर का दास, परमेश्वर का संत, पेंटीकोस्टल जिसका नाम है, वो कभी हिलता नहीं है, ये याद रखना। आमीन। हालात कुछ भी हो। और अब क्या है? अब तो नई शिक्षा आ गई थी ना, मरकुस में पढ़ा हमने। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने शुरू किया तो उन्होंने बोला ये तो नई शिक्षा है, ये तो नए मिरेकल है। और महासामर्थ नई शिक्षा यानी परमेश्वर का मन, कि अब मेरा दास जो पवित्र वचन में लिखा है वो उसके जीवन में पूरा करूंगा मैं, वो पूरा होते हुए देखेगा। आज आप देख रहे हो कि कैंसर की गवाहियां आ रही हैं, ऐसे एक पे एक रसौलियां बोलते ही गिर रही हैं। क्या है ये? और यहां पे पुलपट पे तो हो ही रहे हैं मिरेकल बहुत बड़े। आप परमेश्वर के छोटे से दास को देखो जो महासामर्थी है, देखो उसको, वो भी सेम मिरेकल कर रहा है, चाहे उसके पास थोड़े लोग हैं, लेकिन जब वो प्रेयर करता है मिरेकल हो रहे हैं, रसौलियां बाहर आ रही हैं, बड़े मिरेकल कर रहा है वो। इसलिए आज का जो मेन हिस्सा है वो क्या है? गलती नहीं करनी, क्योंकि पवित्र आत्मा अब आ चुके हैं, अब हमारे साथ हैं। 2025 साल पहले ही पवित्र आत्मा ने जब पेंतीकोस्त के दिन उतरे तो चर्चों की शुरुआत हो गई थी। चर्च नाम का शुरुआत तब से ही शुरू हुई जब पवित्र आत्मा उतरा। जन्म हुआ चर्च का जिस दिन पवित्र आत्मा उतरे, प्रचार शुरू हुआ जिस दिन पवित्र आत्मा उतरे, चमत्कार शुरू हुए, हर एक जन को अधिकार मिल गया, नई पावर, नया शुरू हो गया कि अब पवित्र आत्मा के साथ आप हर चमत्कार कर सकते हो, आप अपने जीवन को सही दिशा में लेके जा सकते हो। आप बिना गलतियां किए हुए आप अनंत जीवन को पा सकते हो, हर एक जीत को पा सकते हो। तुम कभी भी हार नहीं सकते जब पवित्र आत्मा के संग चलोगे। क्या हार सकते हो भाई? नो, नेवर। कुछ लोग पूरे जोर से बोल रहे हैं, उनको पता है क्या हुआ है। क्या हार सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को पेंतीकोस्त के दिन दिया गया। पवित्र आत्मा को गलती ना करने के लिए लेके आया परमेश्वर, कि गलती नहीं करनी, एक भी नहीं। पहले ही हमारे बड़े साहब ने, आदम ने, वो बोलते ना बाबा आदम, उसने एक गलती की और क्या हुआ? जीवन का फल नहीं खा पाया।
और सोच कर देखो कि अगर वो जीवन का फल खा लेता है, कितने जबरदस्त नजारे होते। 500 साल, 1000 साल इस पृथ्वी पे रहकर, ये कोई कहानी नहीं है। आपने देखा है बाइबल में कितनी एज हुई है हमारे बुजुर्गों की, 900 साल हुए, 900 साल। तो गलती नहीं करनी। पेंतीकोस का मतलब क्या है? परफेक्ट इंसान, हर एक जगह से निकला हुआ जन, जिसको परमेश्वर खुद उसके संग है। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया, उसके लिए लहू दिया, पवित्र आत्मा को लेके आया परमेश्वर कि तुम गलती करोगे ही नहीं। गलती तुम्हारे घरों में अब नहीं होगी। तुम्हारी गलती अब सदा के लिए निकाल दी गई है। आमीन। मैं तो यही बात सोचकर पता नहीं कितनी बार मैंने पढ़ता हूं मैं इसको कि आदम ने क्यों कर दिया ऐसा। जीवन का फल खाता, जीवन का फल खाता, वो गलती ना करता। परमेश्वर के पास रहते हुए भी अगर इंसान गलती कर रहा है, अब परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा को भेजा। परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा कि गलती नहीं करनी। गलती करनी नहीं है। और जब गलती नहीं करोगे, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे परिवारों में, सब में, जहां जहां मां सामर्थ्य लोग सुन रहे हैं, हर एक जन इस बात को बोल रहा है कि बस जी, हो गई जितनी होनी थी गलतियां, आज के बाद पवित्र आत्मा के कब्जे के साथ जीवन जीना और बड़े बड़े मिराकल करने हैं यीशु के नाम में। और जब आप इसको लेके चलते हो कि मैंने गलती नहीं करनी, तो परमेश्वर लगातार आपके जीवन में मिरेकल करता है, चमत्कारों को करता है। पवित्र आत्मा को तो भेजा इसलिए गया है। ये पिछले हफ्तों में हमने करीब 2 महीने पवित्र आत्मा के शब्द के ऊपर हर एक घर के अंदर बदलाव देखे, बदलाव होते हुए देखा। वो सही है, वो सही है, बिल्कुल सही है। आपने बदलाव का सोचा है, उसको कभी अपने मन के अंदर से दूर मत करना, बिल्कुल नहीं हटाना। वो सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला। आप जहां जहां देखोगे मनुष्य ने, इंसान ने गलती की, यहां आदम ने गलती की, सजा कितनी बड़ी हुई। कितने सालों की हुई सजा है? कितने सालों की? आज तक सजा है। नहीं तो जीवन का फल, जीवन का फल खाया होता, आज आपके बच्चे प्रिय जो चले गए वो यहां पे ही होते। एक तरीका बनाता परमेश्वर, लेकिन गलती ने क्या कर दिया? हर एक हिस्से को सजा के अंदर ला दिया, हर एक हिस्से को सजा के अंदर ला दिया। परमेश्वर यीशु का धन्यवाद कि उसने अपना लहू दिया, अपना बदन दिया और वो शराब तोड़ दिए। और यहां इसीलिए लिखा हुआ रोमिया में, कि परमेश्वर के पुत्रों का ये सृष्टि इंतजार कर रही है। जब तुम्हारे संग जुड़ेगी, उसके शराब टूट जाएंगे, क्योंकि एक जन
जिसके गलती से क्या हुआ, ये पृथ्वी श्रापित हो गई। Yes. लेकिन दूसरा परमेश्वर का पुत्र हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु, जिसकी कुर्बानी से इस पृथ्वी के शराब टूट गए। Yes, amen. इसलिए एक गलती, और स्पेशली सुनो मेरी बात, ये मैं जब भी बोल रहा हूं, मुझे हर एक तुम्हारे घरों की, आप जीत के पता कितने दूर हो, इतना लगा लो, बस इतना, मेरे हाथ देख लो आप, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, इतना नहीं, सिर्फ इतना जीत के दूर हो, सिर्फ इतना। ये मैं प्रैक्टिकली सही बोल रहा हूं। अगर आपका इंतजार है, कुछ भी सपना नोट किया हुआ है, इतना इंतजार रह गया बस। Yes, amen. गलती के बिल्कुल पास भी नहीं जाना, गलती के बिल्कुल पास जाना ही नहीं है। और जब आप गलती नहीं करोगे तो चमत्कार होने हैं। Amen. तुम्हारे चमत्कार का टाइम हो चुका है। आमीन। आप बिल्कुल पास खड़े हो, गलती नहीं कर रहे हो, आपने मन बना लिया पवित्र आत्मा के साथ चलने का। और ऊपर से क्या, ऊपर से आप पेंतीकोस्टल हो, आप पेंतीकोस हो, आप वो जन हो जो परमेश्वर ने थापा है, जिसने परमेश्वर ने आपको चुना है। Yes. और पवित्र आत्मा को दिया ताकि तुम गलती ना करो। और जब गलती नहीं करोगे तो तुम्हें कोई हरा ही नहीं पाएगा इस दुनिया में। Amen. कोई भी नहीं हरा पाएगा। भला तुम कुछ करो कुछ ना करो, एक तरफ पूरे देश लग जाए, लेकिन तब भी तुम्हें हरा नहीं पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा, परफेक्शन का परमेश्वर, वो खुद चलता है, वो अंदर से बोलता है, वो यीशु को रिपोर्ट करता है कि चिंता मत करो परमेश्वर यीशु, मैं इसको लेके जा रहा हूं सही से, मैं इसको नीचे नहीं होने दूंगा, मैं इसको इंसल्ट नहीं होने दूंगा, मैं इसको टूटने नहीं दूंगा, ये गलती नहीं करेगा। और जल्दी तुम्हें बड़ी गवाही के साथ दिखेगा यीशु। चमत्कार ਨੂੰ करना सीखना सबने, सीखना कितना वा। चमत्कार का बेस किया, चमत्कार का बेस है तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर। तुम जब ये बोल दोगे कि नहीं, आदम ने तो बहुत बड़ी गलती की, मैं नहीं गलती करूंगा, बस फिर जब आप उस वैसा जीवन शुरू कर दोगे, फिर एक तरफ आप खड़े होंगे, दूसरी तरफ चाहे देश खड़ा हो जाए तुम्हें तोड़ने के लिए, वो तोड़ नहीं पाएगा तुम्हें। Yes, amen. पवित्र आत्मा पलटा लगवा देगा, चाहे कोई भी आ जाए तुम्हारे सामने। Amen.